बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा मान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, अमन जो है किसी भी रियासत की तरक्की की ज़मानत होता है। अगर किसी रियासत में अमन नापैद हो जाए तो वहाँ पर तरक्की रुक जाती है और शदीद किस्म के बहरान जो है वो पैदा हो जाते हैं। वहाँ के लोग जो है वो कभी भी अपने आप को महफूज नहीं समझते। लिहाजा पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के बहरान जो है वो सर उठा चुके हैं। उसमें एक बहरान जो है वो दहशत गर्दी भी है। अब ये दहशत गर्दी जो है वो फ़िरका वारियत की बुनियाद पर हो, लिसानियत की बुनियाद पर हो या प्रॉक्सी वार हो, ये इसको ख़त्म करना इंतहाई जो है वो मुश्किल भी हो चुका है और वक्त की ज़रूरत भी बन चुका है। अब जनाब ये दो वाक़यात जो कि एक खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और दूसरा जो है वो बलूचिस्तान में पेश आया, ये दोनों वाक़यात इनकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। सबसे पहले जनाब KPK में मौलाना खान ज़ेब जो हैं उनको शहीद कर दिया गया और उनकी शहादत के पीछे जो वजूहात सामने आ रही हैं कि वो अमन जरगा के बहुत बड़े अहदेदार थे और अमन के ख्वाह थे, अमन के पैगंबर थे और हर जगह जो है वो अमन की बात करते थे और अमन का बीज बोते थे। पैगाम पहुँचाने की सज़ा दी गई और इस तरह से जो है मौलाना खान ज़ेब जो कि एक बहुत बड़ा नाम है KPK का, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। लेकिन शहीद करने वालों को शायद ये मालूम नहीं कि शहादत के बाद जो दुनिया से जो शख्स चला जाता है उसके पीछे जो रह जाने वाले हैं उनके लिए ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ दे और सब्र आज़मा हो जाती है। दूसरा वाक़या जो है वो बलूचिस्तान में ज़ोब के इलाके में पेश आया। अब जनाब ये कोई पहला वाक़या नहीं, बलूचिस्तान में पहले भी इस तरह के जो है वो वाक़यात में ये शरपसंद BLA जो है अपनी कार्रवाइयाँ कर चुकी है और पै दर पै जो है इन्होंने मुल्क के दूसरे हिस्सों से आने वाले ख़ास तौर पर पंजाबी कौम के जो लोग हैं उनको इन्होंने हमेशा से निशाना बनाया है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ज़ोब में बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों की जो है वो शनाख्ती कार्ड से पहले उनकी शनाख्त की गई और उनकी ज़ुबान का पता चलाया गया कि ये किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके बाद जनाब उनको कत्ल कर दिया गया। अब जनाब ये लोग जो हैं बलूचिस्तान से पंजाब आते हुए ज़ोब के इलाके डबसरा डाकई में शनाख्त करके इनको बसों से अगवा पहले किया गया, फिर इनको गोलियां मारी गई। मकतूल 9 मुसाफिरों में लोधरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई जाबिर उस्मान भी शामिल हैं जो कि अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कोयटा से रवाना हुए थे। अब जनाब देखिए इस मुल्क का ये आलम हो चुका है कि सूबों में जो है वो आपस में एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है और दूसरी तरफ जनाब KPK जो है वो भी चल रहा है। आज फिर से जो है वो KPK में एक बड़ा अमन जरगा जो है उसका इनकाद किया गया और वहाँ के लोगों ने कसीर तादाद में, यहाँ तक के लोगों ने घरों की छतों पर भी चढ़ के जो है ये इस अमन जरगा में जो है वो हिस्सा लिया। और जनाब वहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ के अहदेदार सुहेल आफरीदी ने कहा, और ये जनाब ये अमन जरगा जो है ये किस वजह से है, वहाँ पर जो एक मादनियात के हवाले से जो एक पूरा मामला चल रहा है उसके लिए, और दूसरा जनाब वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाज़गश सुनाई देती है। जी मैं तस्करा करती फिर उस सवात ऑपरेशन के बारे में। सवात ऑपरेशन में भी ऐसा ही हुआ था कि जब वहाँ के लोगों को जो है वो अपने घरों से महरूम होना पड़ा, बहुत से बच्चे जो हैं उनकी तालीमी जो उनका साल था वो बर्बाद हुआ, बहुत से लोग जो थे उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो उनसे छिन गई और तो और लोग दरबदर हुए। तो ये जो है ये तमाम मामलात माजी में भी जो है वो पेश आ चुके हैं। लिहाजा इस बार जो है वो KPK की आवाम जो है वो अमन का नारा लगाते हुए नज़र आ रही है और वो कह रही है कि हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की जो है वो हिमायत नहीं करेंगे। और इसी के नतीजे में सुहेल आफरीदी जो कि आज वहाँ पर उन्होंने इस अमन जरगे से खिताब किया, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बात कही कि मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से इस बार दरबदर नहीं होंगे बल्कि हम सब कबायली जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब जनाब हम बढ़ते हैं इस जो कि तहरीक इंसाफ की जो हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है उसका बारे में जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा तस्करा हो रहा है और जनाब एक मोमेंटम जो है वो हमें बिल्टअप होता नज़र आ रहा है। जगह जगह जो है वो कन्वेंशंस और रैलीज जो हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है और जो मोबिलाइजेशन का अमल है वो भी तेज़ तर कर दिया गया। इस हवाले से मैं आपको जनाब बताती चलूँ कि पंजाब में जो इस पूरी हकीकी जो मूवमेंट है इसकी जो बागदौड़ है वो जनाब मियाँ इबाद फ़ारूक के हवाले कर दी गई है और साथ में जो है वो आलिया हमज़ा भी इसको लीड करेंगी। दूसरी तरफ जनाब मैं आपको ये बताती चलूँ कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो कासिम और सुलेमान जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साहबजादे हैं दोनों, उन्होंने जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान आने का ऐलान किया उसके बाद से वफाकी हुकूमत जिस तरह से एक तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रही है, उनकी जिस तरह से नींदें उड़ी हुई हैं ये सब जानते हैं। अब जनाब इसी जनाब कश्मकश में और इसी एक बौखलाहट के आलम में जो है इनके वफाकी वज़रा तरह तरह के बयानात दे रहे हैं
رانا ثناءاللہ نے جس طرح سے 2 دن پہلے بیان دیا، پھر اس کے بعد کل بھی رانا ثناءاللہ نے ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کر جو ہے یہ تذکرہ کیا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس تحریک کو جیل کے اندر سے کیسے لیڈ کریں گے۔ تو جناب میں آپ کو تھوڑا سا آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں، عمران خان صاحب اسی طرح اس تحریک کو بھی لیڈ کریں گے جس طرح سے انہوں نے الیکشن کو لیڈ کیا، کیونکہ الیکشن میں بھی جو ہے وہ لوگوں نے ایک ایسے پارٹی کے سربراہ کو جو ہے وہ ووٹ ڈالا، ان کے عہدیداروں کو ووٹ ڈالا جس کو تقریباً 3 سال سے جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا گیا ہے، جس کے نام پر، جس کی تصویر پر جو ہے وہ پابندی ہے، جن کے جو ہے وہ بات کرنے کے اوپر جو ہے وہ کانٹا لگا دیا گیا ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ ایک ریڈ لائن ڈرا کر دی گئی ہے۔ تو یہ وہی لیڈر ہے جس نے پابند سلاسل ہونے کے باوجود جو ہے یہ الیکشن 2024 جیتا، اور جناب اس نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ تو یہ وہی لیڈر ہے جو کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کر اس تحریک کو لیڈ بھی کرے گا، کیونکہ یہ اس حقیقی موومنٹ کے جناب اس وقت پیٹرن ان چیف ہے، اور اس وقت جو ہے علیمہ خان جو ہیں وہ بھی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ بخوبی نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ان تمام لوگوں کے لیے، اس تمام قیادت کے لیے جس کو جناب سنتے ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوز موشنز لگ گئے تھے کہ بھئی کہیں علیمہ خان جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو ہے وہ سیٹ تو نہیں لے رہی، یا پھر عمران خان کی متبادل کے طور پہ سامنے تو نہیں آ رہی۔ علیمہ خان نے جو ہے سیاست میں نہ آنے کی جو ہے وہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے نہ تو میں سیاست میں ہوں نہ ہی میں آؤں گی، کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ میرے بھائی کو جو ہے وہ جیل سے رہائی دلانا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ تو جناب یہ وہ لوگ جو کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ موروثیت کی بات کرتے تھے، خاص طور پہ میں یہاں پر نون لیگ کا دعویٰ کروں گی کہ نون لیگ جو ہے وہ ماضی میں بھی یہ نعرہ لگاتی تھی کہ کہاں گئے عمران خان کے بیٹے، وہ اس وقت احتجاج کیوں نہیں لیڈ کرے، وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے۔ تو جناب میں اس میں بتاتی چلوں کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ یہ ہو چکا ہے کہ مریم نواز یا مسلم لیگ نون کی جو سربراہ ہیں جناب میاں نواز شریف، ان کی جو مرحومہ زوجہ ہیں کلثوم نواز بھی، جو انہوں نے بھی جو ہے وہ ماضی میں اپنے شوہر یعنی میاں نواز شریف کے لیے جو ہے وہ تحریک چلائی ہے، اور انہوں نے اس وقت کے دور کے جو ڈکٹیٹر تھے مشرف صاحب، ان کے خلاف ایک کیمپین بھی شروع کی تھی۔ تو کیا اس وقت یہ موروثیت نہیں تھی؟ آج یہ موروثیت ہے؟ تو جناب یہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 8 جولائی کو NCCIA کی درخواست پر اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان چینلز میں صحافیوں کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف کا یوٹیوب چینل بھی جو ہے آفیشیل چینل جو تھا وہ بھی شامل تھا۔ لیکن جناب آج کی جو ایک اہم بریکنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان مزاری جو کہ اس کیس کی جو ہے وہ وکالت کر رہی تھیں، انہوں نے آج پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں یہ ایک کیس فائل کیا تھا، جو کہ صحافی اسد طور اور مطیع اللہ جان کے جو ہے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کے حکم کے حوالے سے۔ تو جناب نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کی درخواست پر مقامی عدالت میں ایک فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں پر ایڈیشنل جج سیشن جج اسلام آباد محمد افضل مجوکا نے جو ہے اس کی سماعت کی، اور ان تمام سماعتوں پر کے بعد جو ہے اس حکم کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ تو